हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल 2020 क्लासेस पे। आज हम आपको अगले चैप्टर पढ़ाना चल रहे हैं जो कि मैथ का चैप्टर है और उस चैप्टर का नाम है साधारण ब्याज। चैप्टर का क्या नाम है बच्चों? साधारण ब्याज। जैसा कि मैंने आपको इससे पहले मैथ के 12 चैप्टर्स पढ़ा दिए हैं और हम उम्मीद करते हैं आपने उन सभी वीडियोस को देखा होगा। और मैं आपको हर वीडियो में ये इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि हमारी एक्सपर्ट टीम द्वारा 8 नवोदय के मॉडल पेपर तैयार किए गए हैं। अगर आप उन्हें परचेज करना चाहते हैं तो उसका कॉस्ट 499 रुपये है और आप उसे परचेज कर सकते हैं। उसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करना होगा हमसे, हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। तो चलिए शुरू करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए आज के सेशन के क्वेश्चंस। आपका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 6600 रुपए हो जाएगी। देखिए, हमने मूलधन नहीं पता है, मूलधन हमको नहीं पता है, यानी मूलधन हम क्या मान लेते हैं? यक्स। क्या मान लेते हैं? यक्स। तो मूलधन क्या मान लेते हैं हम? यक्स। मूलधन हमारा कितने रुपए है? यक्स रुपए है। कितने रुपए है? यक्स रुपए। और दर हमारी कितना दिया गया है क्वेश्चन में? हमें 8%। कितना दिया गया बच्चों? 8% दिया गया है। समय कितना दिया गया है? 4 वर्ष। कितना दिया गया है? 4 वर्ष का समय दिया गया है। और मिश्र धन कितना दिया गया है क्वेश्चन में हमें? मिश्र धन आपका दिया है 6600 रुपए। कितना दिया है बच्चों? 6600 रुपए दिया है। कितना दिया है? 6600 रुपए दिया है। तो हमसे पूछ रहा है कि मूलधन बताइए। तो देखिए, हम जानते हैं कि साधारण ब्याज बराबर 2 फॉर्मूले होते हैं। क्या होते हैं? साधारण ब्याज बराबर 2 फॉर्मूले होते हैं। तो साधारण ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन, ये फॉर्मूला होता है आपका। मिश्र धन माइनस मूलधन। एक फॉर्मूला तो ये हो गया आपका। मैं इसे बॉक्स में बंद कर दे रही हूं ताकि आपको पता चलता रहे ये आपका क्या है? फॉर्मूला है। ये आपका एक फॉर्मूला ये हो गया। और आपका दूसरा फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ये आपका दूसरा फॉर्मूला होता है। देखिए, जो ये क्वेश्चन है इसमें हमें क्या कहते हैं? इसमें हमें मूलधन नहीं पता है, दर पता है, समय पता है, साधारण ब्याज भी नहीं पता है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं? साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। तो साधारण ब्याज इज इक्वल फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, मिश्र धन माइनस मूलधन। तो देखिए, साधारण मिश्र धन आपका कितना है? 6600 रुपए। कितना है? 66। और मूलधन यक्स रुपए है। तो आपका साधारण ब्याज कितना आ गया बच्चों? 6600 माइनस यक्स रुपए। साधारण ब्याज आपका कितना आ गया? 6600 माइनस यक्स रुपए। अब हम सेकेंड वाले फॉर्मूला लगाते हैं। साधारण ब्याज इज इक्वल मूलधन गुणे दर बटे समय गुणे समय बटे 100। कितना हो जाएगा? बटे 100। देखिए, साधारण ब्याज आपका है कितना? 6600 माइनस यक्स। कितना है बच्चों? 6600 माइनस यक्स। मूलधन यक्स है, दर आपका 8 है, समय कितना है? 4 है, बटे 100। कितना हो जाएगा? बटे 100। देखिए, यहां से मैंने लिया है दर आपका 8 है और समय कितना है? 4, तो बटे क्या हो जाएगा आपका? 100। अब यहाँ हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए, 6600 माइनस यक्स इज इक्वल 8, जो कि कितना हो जाएगा? 32 यक्स बटे 100। अब हम क्या कर लेते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए, 100 गुणे ब्रैकेट में 6600 माइनस यक्स इज इक्वल 32 यक्स। कितना आ जाएगा? 100 गुणे 6600 माइनस यक्स बराबर 32 यक्स। आप 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 66,000 हो जाएगा ये, माइनस 100 यक्स इज इक्वल 32। कितना हो गया आपका? 32। तो देखिए, 100 को कहाँ ले जाते हैं? हम उधर ले जाते हैं। तो देखिए, 66,000 इज इक्वल 32
प्लस 100 यक्स, उधर माइनस में था इधर आएगा किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। जोड़िए 66,000 बराबर 132 यक्स। तो देखिए यक्स के साथ 132 इधर गुणे में, इधर आएगा किस में हो जाएगा, भाग में। तो यक्स इज इक्वल हम लिख सकते हैं 66,000 बटे 32, कितना हो जाएगा 66,000 बटे 32, 132 132 पंजे कितना होता है आपका 660, कितना होता है 660। तो आपका मूलधन कितना आ गया बच्चों 5,000, कितना आ गया मूलधन 5,000 आ गया। ये क्वेश्चन आपको देखने में बड़ा लग रहा होगा, लेकिन ये क्वेश्चन बड़ा नहीं है। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको सवालें समझ में आने लगेंगी। तो जो मैंने आपको ये जो 2 फॉर्मूले बताए हैं इस पे जरूर फोकस कीजिएगा। आइए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों 35,000 की धनराशि 6% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में साधारण ब्याज पर 4130 रुपए हो जाएगी। यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, समय पूछा है। क्या पूछा है बच्चों, समय पूछा है। क्या क्या दिया है, मूलधन आपका कितना दिया गया है, मूलधन को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों, प्रिंसिपल। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल। इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पी से। पी कितना दिया है आपको 35,000, कितना दिया गया है बच्चों 35,000 दिया गया है। और दर, दर को इंग्लिश में हम रेट कहते हैं। क्या कहते हैं, रेट। इसे हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आर से। कितना दिया गया 6%, कितना दिया गया 6%। हमको टाइम पूछा है तो टाइम यानी समय, इसको किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टी से। ये हमें नहीं दिया है यानी ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। और साधारण ब्याज पर मिश्र धन कितना दिया गया है आपको, मिश्र धन जिसे हम इंग्लिश में अमाउंट कहते हैं। क्या कहते हैं, अमाउंट कितना दिया गया है आपको 4130 रुपए। कितना दिया गया 4130 रुपए दिया गया है। और अब देखिए यहाँ पे मैंने जो आपको 2 फॉर्मूले बताए थे, सबसे पहला फॉर्मूला लगाकर हम क्या निकालेंगे, साधारण ब्याज निकालेंगे। तो देखिए साधारण ब्याज इज इक्वल ए माइनस पी। क्या हो जाएगा, ए माइनस पी यानी मिश्र धन माइनस मूलधन। तो साधारण ब्याज आपका आ जाएगा, ए कितना है आपका 4130 और पी कितना है 3500। कितना है बच्चों 3500। तो साधारण ब्याज आपका कितना आ गया बच्चों, जब आप 4100 में से 3500 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 630। कितना आ जाएगा 630 रुपए आपका क्या है, साधारण ब्याज है। क्या है, साधारण ब्याज है। अब हम जानते हैं साधारण ब्याज इज इक्वल फॉर्मूला होता है, साधारण ब्याज इज इक्वल फॉर्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ये आपका फॉर्मूला हो गया। साधारण ब्याज आपका कितना है 630 है, मूलधन कितना है 3500, रेट कितना है आपका 6, टाइम नहीं पता है, बटे 100। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो ये क्या हो गया, कट गया। 6 से काटते हैं, 6 का नम 6, 6 पंजे 30। तो आपका आ गया 15 बराबर 35। क्या आ गया बच्चों 15 बराबर 35 गुणे टी, 15 बराबर 35 गुणे टी। यहाँ पे देखिए बच्चों मैंने यहाँ पे 2 डिजिट उतारे थे तो मैंने यहाँ पे 0 नहीं बढ़ाया था, तो यहाँ पे क्या बढ़ जाएगा 0 बढ़ जाएगा। तो ये हो गया आपका 105। देखिए 15 से काटते हैं, 15 सत्ते 105 और नहीं 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10। कितना हो गया आपका 5 दूनी 10 हासिल, कुछ नहीं बचा। 5 एकन्नम 5, 5 सत्ते 35, 7 से काटेंगे 7 तरीके 21। तो आपका टाइम कितना आ गया बच्चों 3 वर्ष। कितना आ गया 3 वर्ष आ गया। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा बताया गया क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति 20,000 रुपए 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार लेता है। 2 वर्ष के बाद वह ब्याज के सहित 24,800 रुपए वापस करता है, तो वार्षिक दर क्या है। यहाँ इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, वार्षिक दर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, वार्षिक दर पूछ रहा है। तो चलिए निकाल लेते हैं हम। मूलधन कितना दिया गया है आपको
20,000 रुपए। कितना दिया गया है बच्चों? 20,000 रुपए। टाइम कितना दिया गया है? 2 वर्ष। मिश्र धन कितना मिला है आपको? 24,800। कितना मिला है? 24,800। रेट नहीं पता है आपको, रेट हमसे क्या कर रहा है? पूछ रहा है। तो देखिए हम जानते हैं एसआई इज इक्वल एसआई यानी साधारण ब्याज, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? साधारण ब्याज, और अंग्रेजी में कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। क्या कहते हैं? सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। एसआई इज इक्वल होता है ए माइनस पी। क्या होता है? ए माइनस पी। तो देखिए एसआई निकाल लेते हैं। ए आपका कितना है? 24,800। कितना है? 24,800 माइनस पी कितना है? 20,000। तो जब आप 24,800 में से 20,000 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा बच्चों 4800। कितना आ जाएगा? 4800। तो आपका साधारण ब्याज कितना आ गया? 4800 रुपए आ गया। कितना आ गया? 4800 रुपए आ गया। तो हम जानते हैं साधारण ब्याज इज इक्वल फॉर्मूला होता है पी आर टी अपॉन 100। तो देखिए एसआई कितना है आपका? 4800। मूलधन कितना है बच्चों? 20,000। कितना है? 20,000। दर नहीं पता है हमें, लेकिन टाइम पता है। कितना? 2 वर्ष बटे 100। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, आपका आ गया 48 इज इक्वल 2 दूनी 4, फिर आर 4 से काटेंगे, 4 एक का नम 4, 4 दूनी 8। तो आर आपका कितना आ गया बच्चों? 12% आ गया। तो दर कितनी आ गई आपकी? 12% आ गई। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों? आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वह दर जिस पर 17,500 रुपए की राशि साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में 19,250 रुपए हो जाएगी। इसमें भी आपसे क्या पूछा है? दर ही पूछा है। क्या पूछा है? दर ही पूछा है। दर क्वेश्चन मार्क है। और मूलधन कितना है? 17,500। कितना है बच्चों? 17,500 है। टाइम कितना दिया गया है आपको? 2 वर्ष दिया गया है। और मिश्र धन कितना दिया गया? 19,250। कितना? 19,250। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं? साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। तो हम जानते हैं साधारण ब्याज इज इक्वल फॉर्मूला होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। तो साधारण ब्याज इज इक्वल मिश्र धन आपका 19,250 है। कितना है? 19,250। और मूलधन कितना है? 17,500। कितना दिया गया है बच्चों? 17,500। जब आप 19,000 में से क्या कहते हैं 17,500 घटाएंगे तो आपका साधारण ब्याज आ जाएगा 1750। कितना आ जाएगा बच्चों? 1750। अब हम जानते हैं साधारण ब्याज इज इक्वल फॉर्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। साधारण ब्याज आपका 17,050 आ गया, सॉरी 1750 आ गया। और आपका मूलधन कितना है? 17,500। दर नहीं पता है। टाइम कितना है आपका? 2 वर्ष बटे 100। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 175 एक अन्नम 175, ये 10 आ गया, 2 पंजे 10। तो आपका रेट कितना आ गया? 5%। आपकी दर क्या आ गई बच्चों? 5% आ गई। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वह एक राशि 25% की दर से साधारण ब्याज पर कितने समय में अपने से 3 गुनी हो जाएगी। तो चलिए 5 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। माना वह राशि क्या है? माना हमारा मूलधन क्या है? मूलधन इज इक्वल या फिर पी इज इक्वल कितना है आपका? 100। तो मिश्र धन अपने का ही क्या हो जा रहा है? 3 गुना हो जा रहा है। तो हमारा मिश्र धन क्या हो जाएगा? 300। क्या हो जाएगा? 300 रुपए। और टाइम हमसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? टाइम हमसे पूछ रहा है। और दर कितना दिया गया है हमें? दर आपको दिया गया है 25%। कितना दिया गया है बच्चों? 25% दिया गया है। तो हम जानते हैं एसआई इज इक्वल फॉर्मूला होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। तो आपका मिश्र धन कितना है बच्चों? 300। और मूलधन कितना है? 100। तो साधारण ब्याज आपका कितना आ गया? 200 रुपए। कितना आ गया? 200 रुपए। तो हम एक जानते हैं फॉर्मूला होता है एसआई इज इक्वल मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। एसआई आपका कितना है? 200। मूलधन कितना है? 100 रुपए। दर कितना है आपका? 25%। कितना है? 25%। टाइम नहीं पता है बटे 100। तो देखिए 100 से 100 कट गया, 25 अट्ठे 200। तो टाइम इज इक्वल टी इज इक्वल कितना आ गया आपका? 8 वर्ष। तो यानी 8 वर्षों में वह राशि अपने की कितनी गुनी हो जाएगी? 3 गुनी हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका बच्चों? थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कितने समय में 4,250 रुपए 8% वार्षिक ब्याज की साधारण पर 5,000
610 हो जाएंगे। इसमें भी हमें क्या पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है। टाइम इज इक्वल क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क, मूलधन कितना दिया गया है आपको 4250, कितना दिया गया है बच्चों 4250 रुपए दिया गया है। दर 8% है और मिश्र धन कितना दिया गया है 5610, कितना दिया गया है बच्चों 5610 रुपए। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, साधारण ब्याज। तो हम जानते हैं साधारण ब्याज इज इक्वल मिश्र धन माइनस मूलधन। तो साधारण ब्याज इज इक्वल मिश्र धन आपका कितना है 5610 और मूलधन कितना है 4250, कितना है 4250। तो जब आप साधारण ब्याज निकाले तो आपका साधारण ब्याज कितना आ गया 1360, कितना आ गया 1360। अब हम निकालते हैं टाइम। क्या निकालते हैं, टाइम। हम जानते हैं साइज इक्वल फॉर्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो साधारण ब्याज आपका कितना है 1360, मूलधन आपका है 4250, दर आपकी है 8%, टाइम नहीं पता है, बटे 100। तो देखिए 1 0 से 1 0 आपका क्या हो गया, कट गया। तो आपका क्या बचा 1360 इज इक्वल 425 गुणे 8 बटे टी बटे 10। देखिए 2 चौके 8, 2 पंजे 10। अब 5 से इसको काटते हैं। देखिए 5 8 40 पचम 25, 5 8 40 पचम 25। तो आपका बच गया 1360 गुणे बराबर 85 गुणे 4 गुणे टी। अब इसको हम किससे काटते हैं, 5 से काटते हैं। किससे काटते हैं, 5 से काटते हैं। देखिए 5 एकन्नम 5, आपको कितना बच गया 3, 5 सते 35। फिर देखिए इसको 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10 हासिल बच गया आपका 3, 5 दूनी 10, 5 सते 35 हासिल कितना बच गया आपका 1 बच गया, 5 दूनी 10, कितना बच गया 5 दूनी 10। अब इसको हम 17 से काटते हैं। देखिए 17 एकन्नम 17, 17 एकन्नम 17, आपका बच गया 10। शेष कितना बच गया 10, 17 छक्का 102, कितना आ गया आपका बच गया 16 बराबर 4 गुणे टी। तो 4 चौकी कितना हो जाएगा 16। तो समय इज इक्वल कितना आपका आ गया 4 वर्ष, कितना आ गया 4 वर्ष आ गया। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, आपका 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वार्षिक दर प्रतिशत से 2500 रुपए साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 3300 रुपए हो जाएंगे। तो देखिए हमसे क्या पूछा है, दर पूछा है। क्या पूछा है, दर पूछा है। दर इज इक्वल क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क, मूलधन आपको कितना दिया गया है बच्चों, मूलधन आपको दिया गया है 2500, कितना दिया गया है 2500 रुपए। और टाइम कितना दिया गया है, टाइम आपको दिया गया है 4 वर्ष, कितना दिया गया है 4 वर्ष। और मिश्र धन कितना मिला है आपको, मिश्र धन है आपका 3300 रुपए, कितना है 3300 रुपए। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हम निकाल लेते हैं साधारण ब्याज। तो देखिए हम जानते हैं साधारण ब्याज इज इक्वल फॉर्मूला होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। तो देखिए मिश्र धन आपका कितना है 3300 रुपए और मूलधन कितना है 2500 रुपए। जब घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 3300 में से जब आप 2500 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 800 रुपए। तो साधारण ब्याज कितना आ गया आपका 800 रुपए आ गया, कितना आ गया 800 रुपए आ गया। हम जानते हैं साधारण ब्याज इज इक्वल फॉर्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो देखिए साधारण ब्याज आपका 800 रुपए है और मूलधन कितना है 2500 रुपए, दर नहीं पता है, समय कितना है आपका 4 वर्ष बटे 100। देखिए 0 से 2 0 से 2 0 कट गए, 25 चौकी कितना हो गया आपका 100, 4 से 4 कट गया। तो दर आपका कितना आ गया बच्चों 8%, कितना आ गया 8% आ गया। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, आपका 3rd ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कितनी राशि पर 5% वार्षिक दर से निवेश करने पर 7 वर्ष 8 महीने में 575 रुपए ब्याज मिलेगा। हमसे इसमें क्या पूछ रहा है बच्चों, मूलधन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, मूलधन। देखिए चलिए इसको निकालते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, दर कितना दिया गया है आपको 5%, कितना दिया गया है 5%, मूलधन हमें नहीं पता है और ब्याज हमें कितना दिया गया है
575 रुपये। यहाँ पे हमें ब्याज नहीं निकालना है, हमें यहाँ पे ब्याज दे दिया गया है। और टाइम कितना दिया गया है, 7 वर्ष 8 महीने। कितना दिया गया है, 7 वर्ष 8 महीने। इसको हम किस में चेंज करेंगे, वर्ष में चेंज करेंगे। देखिए हम जानते हैं ये तो वर्ष में है ही, हमें 8 महीने को चेंज करना है। हम जानते हैं एक वर्ष में कितना महीना होता है, 12, तो 8 महीना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 12 से 8 में किससे भाग दे देंगे, 12 से भाग दे देंगे। तो देखिए 4 दूनी 8, 4 तियाई 12, तो आपका समय कितना आ जाएगा, 7 सही 2/3 वर्ष। कितना आ गया बच्चों, 7 सही 2/3 वर्ष। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे, जब भी आपको समय महीने में दे तो आप उसको किस में चेंज करेंगे, वर्ष में चेंज कर लेंगे। तो अब हम जानते हैं एसआई इक्वल फॉर्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। देखिए साधारण ब्याज आपका 575 रुपए है, मूलधन कितना है हमें नहीं पता, क्योंकि यही हमसे क्या किया है, पूछा है। साधारण ब्याज की दर कितनी है, 5% और समय 7 सही 2/3 वर्ष बटे 100। तो देखिए 575 इज इक्वल पी गुणे, इसको चेंज करेंगे। देखिए 70 के 21, 21 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा बच्चों, आपका 23। कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। 23, 3 नीचे आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा, नीचे 3 गुणे 100। कितना आ जाएगा, 3 गुणे 100। अब इसको हम किससे काटते हैं, 5 से काटते हैं। देखिए 5 एकन्नम 5, 5 एकन्नम 5, 5 एकन्नम 5, कितना बच गया, 2 पचम 25। कितना बच गया, 5 25। देखिए 23 15 में कितना होता है, 115। कितना होता है, 115। तो आपका बच गया 5 इज इक्वल पी बटे 300। कितना बच गया, पी बटे 300। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा पी इज इक्वल 15। तो मूलधन कितना आ गया आपका, 1500 रुपए। कितना आ गया बच्चों, 1500 रुपए आ गया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति ने घर की मरम्मत के लिए 2 लाख रुपए उधार लिए, जो उसे 20,000 रुपए उधार लिए, जो उसे आपका क्वेश्चन 9 नंबर है कि एक व्यक्ति ने घर की मरम्मत के लिए 20,000 रुपए उधार लिए, जो उसे 10% वार्षिक ब्याज पर 2 वर्ष में वापस करने हैं। ब्याज सहित 2 वर्ष बाद उसने जो राशि वापस की वह है। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा है बच्चों, हमसे मिश्र धन पूछा है। क्या पूछा है, मिश्र धन। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आपका मूलधन कितना दिया गया है, 20,000 रुपए। कितना दिया गया है, 20,000 रुपए दिया गया है। समय कितना है आपका, 2 वर्ष। दर कितनी है, दर आपकी है 10%। कितना है, 10%। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में हमसे मिश्र धन पूछा है। क्या पूछा है, मिश्र धन पूछा है। तो साधारण ब्याज इज इक्वल मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 होता है। साधारण ब्याज आपका कितना है नहीं पता है, साधारण ब्याज पहले निकाल लेते हैं। मूलधन आपका 20,000 रुपए है, दर आपका 10 है, और समय कितना दिया गया है, 2 वर्ष बटे 100। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया, कट गया। तो साधारण ब्याज इज इक्वल आपका आ जाएगा 2 दूनी 4। कितना आ जाएगा, 4,000। कितना आ गया बच्चों, साधारण ब्याज आपका 4,000 आ गया। हमसे क्या पूछा है, मिश्र धन। तो हम जानते हैं एसआई इज इक्वल क्या होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन। तो देखिए हमसे मिश्र धन पूछा है, तो मिश्र धन इज इक्वल क्या हो जाएगा, एसआई प्लस मूलधन। तो मिश्र धन इज इक्वल एसआई आपका कितना है, 4,000। कितना है, 4,000, और मूलधन आपका 20,000 है। जोड़ेंगे तो उसे कितने रुपए वापस करने होंगे बैंक को, 24,000 रुपए बैंक को क्या करने होंगे, वापस करने होंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका बच्चों, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2,000 रुपए की जमा राशि पर 5 वर्ष के बाद एक बैंक 3,000 रुपए वापस करता है। ब्याज की दर प्रतिशत क्या है। इसमें हमसे क्या पूछा है, दर पूछ रहा है। तो चलिए फाइंड करते हैं। दर इज इक्वल क्वेश्चन मार्क, और मूलधन कितना है आपका 2,000 रुपए, और मिश्र धन कितना है आपका 3,000 रुपए। समय कितना दिया गया है बच्चों, समय आपका है 5 वर्ष। कितना है, 5 वर्ष। तो देखिए सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, साधारण ब्याज। हम जानते हैं साधारण ब्याज इज इक्वल फॉर्मूला होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन आपका 3,000 है, और मूलधन कितना है बच्चों, 2,000। तो साधारण ब्याज कितना आ जाएगा आपका, 1,000। कितना आ जाएगा, 1,000 आ जाएगा। हम जानते हैं साधारण ब्याज इज इक्वल फॉर्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो देखिए साधारण ब्याज आपको कितना है, 1,000 है। मूलधन कितना है, 2,000। दर नहीं पता। समय कितना है, 5 वर्ष बटे 100।
देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 2 पंजे 10, तो आपका आ गया 5 एकन्नम 5। तो दर आपका कितना आ गया बच्चों? 10%। कितना प्रतिशत दर आ गया आपका? 10% आ गया। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति ने अपने मित्र से 600 रुपये उधार लिए। उसने उसे 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 8 महीने में लौटाने का वादा किया। उसे कितनी राशि वापस करनी होगी? तो यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है? मिश्र धन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बच्चों? मिश्र धन पूछ रहा है। तो देखिए आपका मूलधन कितना है? आपका मूलधन है 600 रुपये। कितना है? 600 रुपये। और दर कितना है आपका? 8%। वार्षिक है। कितना है? वार्षिक है। लेकिन समय हमें किस में दिया गया है? महीने में दिया गया है। 8 महीने। इसको हम किस में चेंज करेंगे बच्चों? साल में। तो क्या करेंगे? एक महीने में एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। तो 12 से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। तो 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 2/3 वर्ष आ गया। अब हमसे पूछा क्या है? मिश्र धन पूछा है। क्या पूछा है बच्चों? मिश्र धन पूछा है। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं? साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। तो हम जानते हैं SI इक्वल फॉर्मूला होता है PRT/100। तो SI नहीं पता है। P आपका है 600, दर आपकी है 8% और समय है 2। 3 कहाँ चला जाएगा? नीचे चला जाएगा, बटे 100। देखिए 0 से 0 कट गया, 3 दूनी 6 आपका SI आ जाएगा 32 रुपये। कितना आ गया बच्चों? 32 रुपये आ गया। हमसे मिश्र धन पूछा है तो हम जानते हैं मिश्र धन इज इक्वल क्या हो जाएगा? SI प्लस मूलधन। तो मिश्र धन इज इक्वल SI आपका 32 है और मूलधन कितना है? 600। तो आपका मिश्र धन कितना आ जाएगा बच्चों? 632 रुपये उसको देने होंगे अपने दोस्त को। कितने देने होंगे? 632 रुपये देने होंगे। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों? आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 300 रुपये पर 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 सही 1/2 वर्ष का ब्याज होगा। इसमें क्या पूछ रहा है हमसे? साधारण ब्याज पूछ रहा है। तो हम जानते हैं साधारण ब्याज। देखिए हमें मूलधन आपको दिया है 300 रुपये और दर कितनी दी गई है आपको? 6%। कितना दिया गया है? 6%। समय दिया गया है 2 सही 1/2 वर्ष। जब इसे चेंज करेंगे तो आपका आ जाएगा 2 दूनी 4, 5/2 वर्ष। कितना आ गया? 5/2 वर्ष। हमसे क्या पूछा है? साधारण ब्याज पूछा है। तो साधारण ब्याज इज इक्वल क्वेश्चन मार्क। हम जानते हैं साधारण ब्याज इज इक्वल होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो देखिए साधारण ब्याज इज इक्वल मूलधन आपका 300 रुपये है, दर आपका 6 है और टाइम है 5। 2 कहाँ जाएगा? नीचे आ जाएगा, गुणे 100। देखिए 0 से 0 कट गया, 2 तिहाई 6 आपका आ जाएगा। SI इज इक्वल 45 रुपये। साधारण ब्याज कितना आ जाएगा आपका? 45 रुपये आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों? फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कितने धन का साधारण ब्याज 5% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष में 75 रुपये हो जाएगा। यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है बच्चों? मूलधन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? मूलधन पूछ रहा है। टाइम कितना दिया गया है आपको? 5 वर्ष। दर भी कितना है आपकी? 5% है और SI कितना दिया गया है? 75 रुपये। कितना दिया गया है? 75 रुपये। हमसे क्या पूछ रहा है? मूलधन। तो हम जानते हैं SI इज इक्वल फॉर्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। SI आपका 75 रुपये है, मूलधन नहीं पता, दर आपका 5 है, समय भी कितना है? 5 है बटे 100। तो देखिए 75 इज इक्वल P गुणे कितना हो जाएगा? 25 बटे 100। तो 25 तरीके कितना हो गया आपका? 75। तो मूलधन कितना आ गया आपका? 300 रुपये। कितना आ गया मूलधन बच्चों? 300 रुपये आ गया। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कितने समय में 6 सही 1/4% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 2 गुना हो जाएगा। तो अभी जस्ट पहले मैंने आपको इस तरह का क्वेश्चन बताया है। जब आपका इस 2 गुना 3 गुना हो जाए तो उसमें हम सबसे पहले मूलधन को क्या मानेंगे? 100 मानेंगे। तो चलिए मान लेते हैं, माना मूलधन आपका कितना है? माना P इज इक्वल 100 रुपये है। तो मिश्र धन कितना हो जाएगा? 200 रुपये हो जाएगा। समय कितना दिया गया है? समय ही हमसे पूछ रहा है। और दर कितनी दी गई है आपको? दर दिया गया है 6 सही 1/4%। जब इसको चेंज करेंगे तो आपका आ जाएगा 6 चौके 24, 25/4% आपकी दर है। टाइम हमसे पूछ रहा है। हम सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं? साधारण ब्याज। हम जानते हैं साधारण ब्याज इज इक्वल फॉर्मूला होता है A - P
तो साधारण ब्याज मूलधन हमारा मिश्र धन हमारा 200 है और मूलधन 100 रुपये, तो साधारण ब्याज कितना आ जाएगा आपका 100 रुपये आ जाएगा। तो चलिए अब टाइम निकालते हैं। हम जानते हैं साधारण ब्याज इज इक्वल फार्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। साधारण ब्याज आपका 100 रुपये है और मूलधन भी कितना है 100 रुपये, दर आपका है 25। 4 कहाँ चला जाएगा नीचे, टाइम नहीं पता है तो हो जाएगा 100 बटे 4। देखिए 100 से 100 कट गया, 25 चौकी कितना हो गया 100। तो टाइम इज इक्वल कितना आ जाएगा आपका 16 वर्ष। कितना आ जाएगा बच्चों 16 वर्ष आ जाएगा। तो समय आपका आ गया 16 वर्ष। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कितने समय में 2600 रुपये का 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 288 रुपये हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, मूलधन कितना दिया गया है आपको, मूलधन दिया गया है बच्चों आपको 2600 रुपये। कितना दिया गया है 2600 रुपये। दर आपकी कितनी है 8%। समय कितना दिया गया है, समय ही हमसे क्या कर रहा है पूछ रहा है। और साधारण ब्याज आपको कितना दिया गया है 288 रुपये। कितना दिया गया है 288 रुपये। हम जानते हैं साधारण ब्याज इज इक्वल फार्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। साधारण ब्याज आपको कितना है 288 रुपये, मूलधन कितना है 2600 रुपये, दर हमारी है 8%, टाइम नहीं पता है बटे 100। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया आपका कट गया, 2 से फिर आपको बचा 288 इक्वल 26 गुणे 8 गुणे टी। इसको हम 8 से काटते हैं। देखिए 8 त्रिक के 24 हासिल कितना बच गया आपका 4। कितना बच गया 4 8 छंग 48। तो आपका आ गया 36 बराबर 26 गुणे टी। तो टी इज इक्वल निकालेंगे तो आपका आ जाएगा बच्चों 36 बटे 26। क्या आ जाएगा 36 बटे 26। इसको जब सही बटे में चेंज करेंगे तो आपका आएगा 36 बटे 26 को जब हम सही बटे में चेंज करेंगे तो आपका आ जाएगा। देखिए पहले इसको हम काट लेते हैं, 2 से काटते हैं, 2 एक नम 2 2 तिहाई 6, 2 एक नम 2 2 तिहाई 6। कितना आ गया आपका, सॉरी 2 एक नम 2 2 अट्ठे 16। तो आपका कितना आ गया 18 बटे 13। कितना आ गया बच्चों 18 बटे 13 आ गया। कितना आ गया 18 बटे 13। जब इसको सही बटे में चेंज करेंगे तो आपका आ जाएगा एक सही 5 बटे 13 वर्ष। कितना आ गया समय आपका एक सही 5 बटे 13 वर्ष। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका एक सही 5 बटे 13 वर्ष। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1800 रुपये का 2 सही 1 बटे 2 वर्ष में मिश्र धन 2250 रुपये हो जाता है, दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, दर पूछा है। तो देखिए दर इज इक्वल क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क, और मूलधन कितना दिया गया है आपको 1800 रुपये। कितना दिया गया है 1800 रुपये। मिश्र धन आपको दिया गया है 2250 रुपये। कितना दिया गया है 2250 रुपये। और समय कितना है 2 सही 1 बटे 2 वर्ष। जब इसको बटे में चेंज करेंगे तो आपका आ जाएगा 5 बटे 2 वर्ष। हमसे दर पूछा है तो सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज इज इक्वल फार्मूला होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। तो देखिए साधारण ब्याज मिश्र धन आपका 2250 रुपये है, मूलधन आपका 1800 रुपये। तो साधारण ब्याज आपका आ जाएगा, जब आप 2250 रुपये में से 1800 घटाएंगे तो आपका साधारण ब्याज आएगा 450 रुपये। कितना आ जाएगा बच्चों 450 रुपये। हमें दर ज्ञात करनी है तो एसआई इज इक्वल फार्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो देखिए साधारण ब्याज आपका 450 रुपये है, मूलधन कितना है 1800 रुपये, दर नहीं पता, टाइम कितना है 5 बटे 2, 2 कहाँ आ जाएगा नीचे आ जाएगा बटे 100। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया कट गया, 2 नवा 18, 5 नवा 45, 9 एकन्ना 9। तो आपका दर कितना आ गया बच्चों 10%। कितना आ गया 10% आपकी दर आ गई। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महेश ने एक दुकान 600 रुपये 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार लिया। उसने 2 वर्ष बाद 640 रुपये वापस कर दिए। बताइए उसे अभी और कितने रुपए वापस करने हैं। तो सबसे पहले हम इसमें क्या निकाल लेते हैं, उसने कितना साधारण ब्याज दिया है। देखिए मूलधन कितना है आपका
600 रुपये। दर कितनी है आपकी 12%। समय कितना है 2 वर्ष। तो सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज इज इक्वल फार्मूला होता है मूलधन गुणे दर बटे समय गुणे समय बटे 100। तो साधारण ब्याज इज इक्वल मूलधन आपका कितना है 600, दर कितना है 12 और समय कितना है 2 वर्ष बटे 100। तो साधारण ब्याज आपका कितना आ गया बच्चों 144 रुपये। कितना आ गया 144 रुपये। तो मिश्र धन निकाल लेते हैं। मिश्र धन होता है P प्लस साधारण ब्याज यानी मूलधन प्लस साधारण ब्याज। तो 600 में क्या जोड़ेंगे हम 144 जोड़ेंगे। तो 600 में जब 144 जोड़े तो आपका जोड़ने पर आएगा 744। कितना आ गया 744। उसने कितने रुपए वापस किए हैं 640 रुपये। तो शेष वो अब महेश को देने जो शेष रुपए निकाल लेते जो महेश को देने हैं। तो शेष रुपए इज इक्वल कुल उसका ब्याज मिश्र धन है कितना 744 रुपये और उसने वापस कितने किए हैं 640 रुपये। तो शेष रुपए आपका जब 744 में से आप घटाएंगे 640 तो आपका आ जाएगा 104 रुपये। यानी अभी 104 रुपये महेश को और देने हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 450 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्र धन ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें क्या ज्ञात करना है मिश्र धन ज्ञात करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। आपका मूलधन कितना है 450 रुपये। दर कितनी है बच्चों 5%। समय कितना है 3 वर्ष। तो सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। तो साधारण ब्याज इज इक्वल मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो साधारण ब्याज निकालेंगे आपका मूलधन 450 रुपये है, दर 5 है और समय कितना है 3/100। तो देखिए 1 0 से 1 0 कट गया। जब आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 135/2। कितना आ गया बच्चों 135/2। इसे डेसिमल में चेंज करेंगे तो आपका आ जाएगा 67.50। कितना आ गया 67.50। हमसे मिश्र धन पूछा है तो हम जानते हैं मिश्र धन होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज। तो देखिए हमारा मूलधन कितना है 450 रुपये और साधारण ब्याज कितना है 67.50। तो आपका मिश्र धन आ जाएगा 517.50 रुपये। कितना मिश्र धन आ जाएगा आपका 517.50 रुपये। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस धन का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 4 सही 1/2 वर्ष में साधारण ब्याज 324 रुपये होगा। इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है मूलधन पूछ रहा है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए मूलधन हमें नहीं पता है और दर कितना दिया गया है आपको 6%। कितना दिया गया है 6%। समय आपका दिया गया है समय आपका है 4 सही 1/2 वर्ष। कितना है 4 सही 1/2 वर्ष। इसको जब बटे में चेंज करेंगे तो 9/2 वर्ष आ जाएगा। और साधारण ब्याज कितना दिया गया है आपको साधारण ब्याज आपका 324 रुपये है। कितना है 324 रुपये है। तो देखिए साधारण ब्याज इज इक्वल मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। साधारण ब्याज आपका 324 रुपये है। मूलधन नहीं पता, दर कितना है 6% और टाइम 9/2 नीचे कहाँ चला जाएगा नीचे। तो देखिए इसको हम किससे काटते हैं बच्चों 6 से काटते हैं 9 से काटते हैं। किससे काटते हैं 9 से। देखिए 9 त्रिक 27 हासिल कितना बच गया आपका 3 9 छक 54। फिर 6 से काटते हैं 6 छंग 36। तो आपका आ गया 6 बराबर P/200। तो P आपका कितना आ जाएगा बच्चों 1200 रुपये। P कितना आ गया आपका मूलधन कितना आ गया बच्चों 1200 रुपये आ गया। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विवेक ने 1200 रुपये महेश से 4% ब्याज की दर से उधार लिए। 5 वर्ष बाद उसने कर्जा 1,000 रुपये नगद व एक घड़ी देकर चुकाया। घड़ी का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम इसको चलिए सॉल्व करते हैं। घड़ी का मूल्य निकालते हैं। मूलधन कितना था उसका 1200 रुपये। कितना है 1200। दर कितनी थी 4% और समय 5 वर्ष। तो सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं ब्याज निकाल लेते हैं। तो साधारण ब्याज इज इक्वल फार्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो देखिए ब्याज नहीं पता है तो ब्याज इज इक्वल मूलधन 1200, दर आपकी 4% और समय कितना है 5 वर्ष बटे 100। तो देखिए कट गया ये आपका ब्याज आ जाएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 रुपये। कितने आ गए बच्चों 240 रुपये।
तो पहले क्या निकाल लेते हैं, मिश्र धन निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, मिश्र धन आपका आ जाएगा मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन आपका कितना है 1200 और ब्याज कितना है 1240। कितना है बच्चों 1240 है। जब मूलधन में आप मिश्र धन वो ब्याज जोड़ेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, मिश्र धन। तो देखिए इसमें जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 0,4,2,2,4। कितना आ गया मिश्र धन 1440। कितना आ गया बच्चों 1440 रुपये आ गया। उसने कितने रुपए वापस किए हैं, उसको कितने रुपए वापस किए हैं, 1000 रुपये वापस किए हैं। कितने रुपए वापस किए हैं, 1000 रुपये। तो देखिए घड़ी का मूल्य निकालते हैं। मूल्य ये आपका पूरा ब्याज बना था और आपने 1000 रुपये वापस किए तो आपका घड़ी का मूल्य क्या आ जाएगा, 440 रुपये आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कितने समय में 1200 रुपये का साधारण ब्याज 288 रुपये होगा यदि ब्याज की दर 8% हो। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है, समय पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बच्चों, समय पूछ रहा है। तो हम जानते हैं समय इक्वल क्या है, क्वेश्चन मार्क है आपका, ब्याज कितना है आपका SI 288 रुपये और मूलधन आपका कितना है 1200 रुपये और दर कितनी दी गई है आपको 8%। तो देखिए साधारण ब्याज निकालते हैं। साधारण ब्याज इज इक्वल मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो साधारण ब्याज आपका कितना है 288 रुपये है, मूलधन 1200 रुपये है, दर आपकी 8% है, टाइम नहीं पता है बटे 100। देखिए ये इससे कट गया। देखिए 8 से काटते हैं, 8 त्रिक 24, 8 छंग 48, 12 तिहाई 36। तो समय आपका कितना आ गया बच्चों 3 वर्ष। कितना आ गया 3 वर्ष। आइए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कितने समय में 10% वार्षिक दर से कोई धन अपने धन का 3 गुना हो जाएगा। तो हम माना मूलधन क्या मान लेंगे 100 रुपये। माना मूलधन इज इक्वल 100 रुपये। तो मिश्र धन कितना हो जाएगा 300 का है, इस क्या हो रहा है 3 गुना हो रहा है। और दर कितना है बच्चों आपका 10%। समय नहीं पता है हमें तो हम साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। साधारण ब्याज इज इक्वल मूल मिश्र धन माइनस मूलधन। तो साधारण ब्याज आपका आ जाएगा 300 माइनस 100। तो आपका साधारण ब्याज कितना आ गया बच्चों 100 रुपये। तो हमसे क्या पूछ रहा है टाइम। तो चलिए टाइम निकालते हैं। हम जानते हैं साधारण ब्याज इज इक्वल फार्मूला होता है P गुणे R गुणे T बटे 100। साधारण ब्याज आपकी कितना है 200, मूलधन 100 रुपये है, दर आपका 10% है, टाइम नहीं पता है बटे 100। तो देखिए 0 से 0 कट गया, 1 0 0। तो समय आपका कितना आ गया बच्चों 20 वर्ष। कितना आ गया 20 वर्ष आ गया। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कितने समय में 6 सही 1/4% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन अपने से 2 गुना हो जाएगा। अभी जस्ट मैंने पहले ही ये क्वेश्चन कराया। तो इस क्वेश्चन का सॉल्व करके आप मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रही हूँ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कितने समय में 4% वार्षिक ब्याज की दर से 50 रुपये का मिश्र धन 55 रुपये हो जाएगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। आपका मूलधन कितना दिया गया है बच्चों 50 रुपये। कितना दिया गया है 50 रुपये दिया गया है और मिश्र धन कितना दिया गया है 55 रुपये। हमसे क्या पूछ रहा है, समय पूछ रहा है। दर कितनी है आपकी 4%। तो हम सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं साधारण ब्याज। हम जानते हैं साधारण ब्याज इज इक्वल फॉर्मूला होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। तो साधारण ब्याज मिश्र धन आपका कितना है 55 रुपये और मूलधन कितना है 50 रुपये। तो साधारण ब्याज आपका कितना आ जाएगा बच्चों 5 रुपये। अब आइए हम टाइम निकालते हैं। साधारण ब्याज इज इक्वल फॉर्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। 5 बराबर 50 गुणे 4 गुणे 100 बटे गुणे T बटे 100। देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4। तो समय आपका कितना आ गया 5/2। जब इसे सही बटे में चेंज करेंगे तो आएगा 2 सही 1/2। कितना आ जाएगा 2 सही 1/2 वर्ष आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1800 रुपये का 2 सही 1/2 वर्ष में मिश्र धन 2250 रुपये हो जाता है। दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसमें हमसे क्या पूछ रहा है, दर पूछ रहा है। तो चलिए फाइंड करते हैं।
मूलधन आपका कितना दिया गया है बच्चों 1800 रुपये। कितना दिया गया है 1800। मिश्र धन कितना दिया गया है 2250 रुपये। और समय कितना दिया गया है आपको, समय आपको दिया गया है 2 सही 1/2 वर्ष, यानी जब इसे सही बटे में चेंज करेंगे कितना आ जाएगा 5/2 वर्ष। और हमें दर क्या पूछा है, दर पूछा है तो सबसे पहले साधारण ब्याज निकालते हैं। साधारण ब्याज इज इक्वल मिश्र धन माइनस मूलधन। तो साधारण ब्याज मिश्र धन आपका 2250 है और मूलधन कितना है बच्चों 1800। साधारण ब्याज इज इक्वल, जब आप 2250 में से 1800 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 450। तो चलिए साधारण ब्याज इज इक्वल फार्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। साधारण ब्याज आपका 450 है, मूलधन आपका 1800 रुपये है, दर आपका नहीं पता, समय कितना है 5/2। 2 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा बटे 100। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 9 18, 5 9 45, 9 1 9। तो आपका दर कितना आ गया बच्चों 10%। ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है भी, जस्ट पहले मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाया है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वार्षिक दर ज्ञात कीजिए जबकि मिश्र धन 794.50, मूलधन 700 और समय 1 सही 1/2 वर्ष हो। हमें क्या ज्ञात करना है, दर ज्ञात करनी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। आपका मूलधन कितना दिया गया है बच्चों 700 रुपये। मिश्र धन कितना दिया गया है 794.50 रुपये। समय आपका है 1 सही 1/2 वर्ष। जब इसको चेंज करेंगे तो आपका आ जाएगा 3/2 वर्ष। दर हमें ज्ञात करनी है। तो चलिए सबसे पहले साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। साधारण ब्याज इज इक्वल फार्मूला होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन आपका कितना है 794.50 माइनस 700 घटाएंगे तो आपका घटाने पर आ जाएगा बच्चों 94.50। कितना आ जाएगा 94.50। तो चलिए अब हम क्या निकाल लेते हैं, दर। साधारण ब्याज इज इक्वल मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। साधारण ब्याज कितना है आपका 94.50, मूलधन कितना है 700, दर नहीं पता, समय कितना है 3/2 गुणे 100। तो देखिए 2 जीरो से क्या हो गया आपका 2 जीरो कट गया। इसका जब डेसिमल हटाएंगे तो आपका आ जाएगा 94/50/100 इज इक्वल 3 गुणे 7 गुणे r/2। तो देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 2 पंजे 10, 5 से काटेंगे, देखिए 5 1 5, आपका कितना बच गया 4। कितना बच गया 4 5 9 45, सॉरी 5 8 40 बच गया, 4 5 9 45। तो आपका आ गया 189 इज इक्वल 7 गुणे 3 गुणे r, 3 से काटते हैं, 3 6 18, 3 तरीक के 9, 7 9 63। तो दर आपकी कितनी आ गई बच्चों 9%। कितना आ गया 9% आ गया। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समय बताइए जबकि मूलधन 350 रुपये, ब्याज 52.50 और ब्याज की दर 6% वार्षिक हो। तो चलिए फाइंड करते हैं। देखिए आपका मूलधन कितना है 350 रुपये, साधारण ब्याज कितना है 52.50 रुपये, दर कितना है बच्चों 6% और समय हमसे क्या कर रहा है पूछ रहा है। तो चलिए फाइंड करते हैं। SI इज इक्वल फार्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मूलधन आपका कितना है 52.50, सॉरी ब्याज कितनी है 52.50, मूलधन 350, दर 6% और टाइम नहीं पता बटे 100। देखिए इसका डेसिमल हटाते हैं 52.50 बटे 100 इज इक्वल 350 गुणे 6 गुणे t बटे 100। तो देखिए 100 से 100 क्या हो गया आपका कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब किससे काटते हैं 5 से 5 सते 35, 5 एकन्नम 5, 5 सते 5 25। अब किससे काटते हैं 7 से 7 एकन्नम 7, 7 पचे 35। आपका आ गया 3 दूनी 6, 3 पचे 15। आपका क्या आ गया 5 बराबर 2 गुणे टी। तो आपका समय कितना आ जाएगा बच्चों 5/2 वर्ष। क्या आ जाएगा 5/2 वर्ष, या तो 2 सही 1/2 वर्ष। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका 2 सही 1/2 वर्ष सही हो जाएगा। आइए आपके नेक्स्ट इस सेशन के नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका इस सेशन का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है
1100 रुपये कितने समय में 5 सही 1/4% वार्षिक ब्याज की दर से 1331 हो जाएंगे। तो देखिए आपको मूलधन कितना दिया गया है बच्चों, 1100 रुपये दिया गया है। दर कितना दिया गया है, 5 सही 1/4%। चेंज करेंगे पंचों के 20, 21/4% आ जाएगा। मिश्र धन कितना दिया गया है, 1331। हमसे क्या पूछ रहा है, टाइम। तो चलिए फाइंड करते हैं। साधारण ब्याज इज इक्वल फॉर्मूला होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। साधारण ब्याज इज इक्वल, मिश्र धन आपका कितना है 1331 माइनस मूलधन आपका कितना है 1100। घटाएंगे जब आप 1100 में से 1331 घटाएंगे तो आप कितना आ जाएगा, 231 आ जाएगा। हमें टाइम फाइंड करना है तो चलिए फाइंड करते हैं। साधारण ब्याज इज इक्वल मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। साधारण ब्याज आपका 231 है, मूलधन आपका 1100 है, दर आपका 21/4 है। 4 कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। 4 गुणे 100, तो देखिए 100 से 0 कट गया। अब 4 से कुछ भी नहीं कटेगा। देखिए 21 एकन्नम 21 हासिल 2 बच गया, 21 एकन्नम 21, तो 11 से 11 कट गया। तो समय आपका कितना आ गया बच्चों, 4 वर्ष आ गया। तो आज आपका हमने साधारण ब्याज का एक सेशन समाप्त कर दिए हैं और साधारण ब्याज का एक सेशन और आएगा, उसके बाद आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं हमने आपको जो भी क्वेश्चन समझाया है समझ में ज़रूर आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो वीडियो को एक बार रिवाइज करके देखिए, फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में मॉडल पेपर के बारे में बताया है, तो आप उसके बारे में भी ज़रूर एक बार सोचिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में आए बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर कीजिए। थैंक यू।